प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर के रेलवे स्टेशन की, जहां पर आज प्रधानमंत्री के द्वारा बीकानेर राजस्थान से 103 पुनर्निर्मित जो रेलवे स्टेशन है उनका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। और ख़ुद प्रधानमंत्री केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर के राजस्थान में रहकर वहां से उन्होंने इस वर्चुअल रेलवे स्टेशनों का जो 103 रेलवे स्टेशन है उनका विधिवत रूप से जो है उद्घाटन किया है। और तस्वीरें हम आपको सहारनपुर की दिखाएंगे, हम सुनाएंगे आखिर जो यहाँ पर गणमान्य लोग आए थे और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह और पद्म श्री भारत भूषण जी ने क्या कहा, पूरी बात हम आपको सुनवाते हैं। मोदी जी और केंद्र सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा देश के 103 रेलवे जिनका सौंदर्यीकरण भारत अमृत सौंदर्यीकरण योजना में हुआ है, उसके निमित्त आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य भी पूर्ण होने के बाद बीकानेर राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली वहां से इसका उद्घाटन किया है। हम सब लोग सभी यहाँ पर मेरे साथ माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण, माननीय महापौर और हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सबके साथ इस कार्यक्रम में उसी निमित्त यहाँ उपस्थित थे। लगभग 15 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है। देश में एक बड़ी योजना है, देश के सभी बड़े शहरों के स्टेशन, मझोले शहर के स्टेशन और छोटे स्टेशन भी चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार ने उनको सौंदर्यीकरण करने का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो आज सहारनपुर स्टेशन का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय रेल के 103 स्टेशनों का लोकार्पण किया गया है। अमृत भारत परियोजना में हम लोगों ने क्या है कि अपने स्टेशन के ऊपर जो भी सुविधाएं हैं उनको और इम्प्रूव किया है। जैसा कि सहारनपुर स्टेशन के ऊपर सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग जो है, रिटायरिंग रूम्स, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म का सरफेस और टिकटिंग एरिया, इस सारे एरियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमने लगभग 15 करोड़ रुपए खर्चे हैं। और हमारा मेन मोटो यही रहता है कि जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमारे पैसेंजर्स को, हमारे कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं हम लोग प्रदान कर सकें। इसी के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में अमृत भारत स्टेशन के तहत ही अलग अलग स्टेशनों को लोकार्पण किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से मेटल डिटेक्टर वाली कोई सुविधाएं लगाई गई हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे रेलवे स्टेशन? जी, मेटल डिटेक्टर वाली जो सुविधाएं हैं वो स्टेशन की कैटेगरी और थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, ये लगातार इम्प्रूव की जाती है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया और उसी के बाद अपना अभिभाषण शुरू किया गया। उससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में क्या कहा वो सुनवाते हैं हम आपको। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचवी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचवी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है। भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की थाने सगळाने राम राम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौड़ जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर, साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। बोले भारत माता की। जनपद सहारनपुर के सहारनपुर जंक्शन के ठीक है जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्य के संपूर्ण होने पर पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 102 रेलवे स्टेशनों के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आज सहारनपुर में इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित पद्मश्री योग गुरु श्रद्धेय भारत भूषण जी, मंच पर विराजमान सहारनपुर नगर के लोकप्रिय विधायक राजीव गुम्मर जी,
अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी, महानगर के अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, हमारे प्रशासनिक टीम के दोनों अधिकारीगण, रेलवे के समस्त अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सहारनपुर जनपद के सभी वो सम्मानित जन जो आज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ ही पलों के पश्चात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर 100 से ज्यादा स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम का लोकार्पण भारत के माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी के साथ मिलकर के करेंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि जब आज राजस्थान वीरों की भूमि से देश के प्रधानमंत्री जी जब इनका लोकार्पण करेंगे तो माता शाकुंभरी देवी, माता त्रिपुरा सुंदरी के इस पवित्र धराधाम के जनपद में भी इस स्टेशन का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्त कमलों के द्वारा होगा। ऐसे स्टेशन की कल्पना, स्टेशन पर मिलने वाली ऐसी सुविधाओं की कल्पना इस देश के नागरिकों ने 2014 से पहले इसकी कल्पना नहीं की थी। 2014 के बाद देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली और उसी कड़ी में उन्होंने एक साथ देश के अनेकों नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट लिया और हमें खुशी है कि हमारी सरकार में सहारनपुर नगर को भी स्मार्ट सिटी बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। जिस जनपद के अधिष्ठात्री देवी मां शाकुंभरी देवी हो, जब उसके किसी ऐतिहासिक स्टेशन पर हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा इस स्टेशन पर लगाई गई है। भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के ये देश आगे बढ़ा है। इस देश में सदैव शांति का संदेश दिया है। लेकिन आज जब जिस कालखंड में हम इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की धार से कर रहे हैं, वो एक तरफ स्पष्ट कहते हैं कि ये बदलता हुआ भारत है, ये महात्मा बुद्ध के शांति के संदेश का भी पालन करता है। लेकिन इस देश के तरफ अब कोई अगर आंख उठाकर देखता है और हमें कोई छेड़ता है तो हम छेड़ने वाले को छोड़ते भी नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री ने अभी 10 दिन पूर्व करके दिखाया है। मैं आज सहारनपुर वासियों को और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विगत लोकसभा चुनाव से पहले भारत के माननीय रेल मंत्री जी को 3 लोकसभाओं का प्रभार इन्होंने बनाया था। सहारनपुर, भिलौर और नगीना। और जब वो अपनी पहली बैठक लेने आए थे, इस स्टेशन का निरीक्षण यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने किया था।
उपस्थित हैं वो सब हमारी आस्था, हमारी अपेक्षा और हमारे विश्वास के प्रति हमारी सरकार प्रदेश में हो या देश में हो, वो हमारी है, हमारे विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और वे साबित भी कर रही है कि अपने गलत लोगों पर विश्वास नहीं है। आज हम प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देख करके अपने प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ जी के कार्यों को देख करके जनपद में अपने जनप्रतिनिधियों के कार्यों को देख करके ये महसूस करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ संभालने का काम करते हैं, बिगड़ी को संभालने का काम करते हैं। और इतने स्टेशन जो पहले से थे लेकिन आज उन सबको नए कलेवर में ला करके खड़ा करते हैं। जो व्यवस्थाएं लचर बनी पड़ी थी उनको एक नया रूप दे देना, और वो भी ऐसा रूप जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है। तो ये कोई साधारण काम नहीं है। सहारनपुर अभी हमारे सभी गौरवशाली प्रतिनिधियों ने बताया और खासतौर से महापौर ने बताया, डॉक्टर अजय सिंह ने, सहारनपुर ही नहीं बल्कि देश की जो रेलवे है वो देश की प्रगति का इंजन है, देश को आगे बढ़ाने वाला, उसके साथ साथ जोड़ने का भी इंजन है। और मैं आज जो बोल रहे थे, माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, हमारे जनप्रतिनिधिगण बोल रहे थे, तो ये चीज सोच रहा था, उस युग में मैं खड़ा था कि जब इसी सहारनपुर से देश की क्रांति का सूत्र प्राप्त हुआ 1857 में, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में भी इसी सहारनपुर से काकोरी कांड की शुरुआत हुई, इसी सहारनपुर स्टेशन से फिर पूरा देश जुड़ता चला गया। और इस देश की वजह से आज प्रगति है, उस समय देश की स्वाधीनता जुड़ी हुई थी। ये सब जब इतिहास के पन्ने खंगाले जाएंगे तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये जो 2014 से शुरू हुआ एक स्वर्णिम युग है, वो स्वर्णिम युग के रूप में ही अंकित होगा और उसके साक्षी हम सब लोग बन रहे हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को, हमारे रेल मंत्री जी के प्रयासों को और उस बहुत बड़ी गाड़ी के जो ये हमारे पहिए दमदार पहिए, इनके प्रयासों को, इनकी जागृति को, इस जनता की आवाज को कैसे वहां तक पहुंचाते हैं, कैसे उसको धरती पर उतरवाते हैं और किस तरह से बूंद करके समुद्र बनता है, इसका एक अनूठा उदाहरण हमारा सहारनपुर, हमारा देश नजर आ रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने सहारनपुर वासियों को, हमारी इस योग्य टीम को। जब कभी कोई भूतपूर्व कहता है, कोई वर्तमान कहता है, मैं कहता हूँ नहीं भाई तुम तो अभूतपूर्व हो, अपने काम की वजह से अभूतपूर्व हो, और अभूतपूर्व बने रहने में, आपके अभूतपूर्व बने रहने में हमारे विश्वास की रक्षा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।